हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और हमारी जो क्लासेस चल रही है बेसिक टर्म्स की, उसमें आज एक और नया टॉपिक हम लेके आए आपके लिए। और आज जो आपको पढ़ना है, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। तो आप सुना होगा आपने एक्सपेंडिचर क्या होता है, नहीं सुना तो सुनेंगे आज हम। एक्सपेंडिचर मतलब हमारे खर्चे, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब गुड्स सर्विसेज एक्वायर करने में जो भी आपने पैसा खर्च किया वो सब आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो हम जानेंगे आज कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और जो टाइप्स उनमें डिफरेंसेस क्या है। ये सारी बात आज के टॉपिक का कंक्लूजन होगा। और आपको एग्जाम में लिखने को आएगा तो भी आपको कैसे लिखोगे ये भी बात की जाएगी। और आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो ये समझना, लिखने से पहले समझना आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम सीखेंगे आज, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो क्या है, एक्सपेंडिचर्स refers to the amount spent or liabilities incurred for acquiring assets, goods or services। मतलब एक्सपेंडिचर क्या खर्चा है या वो सारे खर्चे जो किसी एसेट्स या गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं, वो सब आपके एक्सपेंडिचर। जैसे आपने मशीन खरीदा, पैसा पे किया, एक्सपेंडिचर है। आपने लेबर बुलाया काम के लिए, उसको वेजेस पे किया, एक्सपेंडिचर है। आपने फोन पे बात करने के लिए कॉलिंग का नंबर मतलब रिचार्ज करवाया, एक्सपेंडिचर है। मतलब वो सारी सर्विसेज और गुड्स एक्वायर या एसेट्स एक्वायर करने के लिए जो भी पैसा आपकी जेब से निकला है, सब आपका एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी परचेज, ये सब में ही पैसा गया होगा। या नहीं गया पैसा तो उधार है तो लायबिलिटीज बनी होगी, देना तो है ही ना। तो ये सब आपके क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्लियर अबाउट एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लासिफिकेशन। तो देखो एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर की हम बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो एक्सपेंडिचर के तीन टाइप्स हैं। क्या क्या है, पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, भी हम जानेंगे कि करके तीनों के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर है पहला, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन कौन से है ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इसको लिख लो। पहला एक्सपेंडिचर का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड वन इज डफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है एक एक करके जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले एक्सपेंडिचर, सेक्शन शॉट ले लो फटाफट। तो पहले हम बात करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो आपने एक एसेट्स एक्वायर करने के लिए किया है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर incurred for acquiring or increasing the value of existing fixed asset। देखो, एक्वायरिंग का मतलब है खरीदने के लिए, और एग्जिस्टिंग कभी कभार हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं एसेट्स को और बढ़ाने के लिए पुराने एसेट्स में ही, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो सारा खर्चा जिसके बदले मतलब खर्चा जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और बदले में एक एसेट मिले। दो कीवर्ड है, एक तो जैसे मशीन खरीदा तो बदले में मशीन आई, और दूसरा आपको मशीन एक से ज्यादा साल बेनिफिट देगी। तो वो सारे खर्चे जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट कर देते हैं और साथ में एक एसेट्स भी देते हैं, वो आपके कौन से एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। और देखो आगे लिखा कैपिटल यील्ड बेनिफिट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शो दैट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस। इसको हम कहां दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाते हैं। मशीन खरीदा, एसेट्स। आगे बैलेंस शीट क्या होता है जानोगे, आगे बैलेंस शीट के बारे में बनाओगे। जब हम बैलेंस, वही बता दी गई ये बात कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी एसेट खरीदोगे तो वो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, ठीक है ना। सीख लोगे इसके बाद, अभी फिलहाल याद ना रखो। वो सारे खर्चे जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं और बदले में एसेट्स भी आता है आपके पास। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब ही आपके क्या है। तो ये सब बोलोगे सर ये सब हमारे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगले पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बिना लिखे हुए, ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अगला आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब वो सारे खर्चे जो आप सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, तो जो मतलब आपको एक साल से कम बेनिफिट देने वाले हैं, जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, it refers to an expenditure incurred during a accounting period and the benefits of which is also executed within the same accounting period। मतलब वो जो खर्चे जो हम एक अकाउंटिंग पीरियड में करते हैं और उसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब वो खर्चे जो एक साल से कम बेनिफिट देते हैं, वो सब आपके होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दिया, देखो गुड्स खरीदा, बेच दोगे, सर्विसेज, पेमेंट, सैलरी दी, सैलरी क्या होगा, आज 1 महीने की दोगे, 1 महीने काम करेगा, खत्म। रेंट पे किया, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आपके क्या, ये सब आप कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे जो खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। क्या होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये बहुत आगे आप बनाने को सीखोगे। यहाँ से हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, बात की बात है। फिलहाल ध्यान रखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो वो सारे खर्चे जो आपको एक साल से कम बेनिफिट देते हैं। और थर्ड वन इज
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने एसेट्स में आपको बताया था टीडीएस एसेट्स के बारे में, वो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। ये दोनों का थोड़ा मिक्स, मतलब ये क्या है, एक साल से ज्यादा बेनिफिट तो देता है, बोल के सर एक से ज्यादा साल तो बेनिफिट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देता है, पर परेशानी ये है कि इसके बदले कोई एसेट्स नहीं मिलता है। ये खर्चा है, नेचर में रेवेन्यू है, बट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देता है। देखो लिखा है इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, द बेनिफिट ऑफ विच लाइकली टू बी इनकर्ड विद द फर्म मोर देन द 1 अकाउंटिंग पीरियड, मतलब नेचर में है रेवेन्यू बट बेनिफिट दे रहा मोर देन 1 ईयर, तो वो आपका, उसके लिए हम एक नई कैटेगरी में आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वैसे खर्चे जो नेचर में रेवेन्यू होते हैं पर एक से ज्यादा साल तक बेनिफिट देते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो मैंने अपना एक बिजनेस खोला, मैंने हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, मुझे लगता है उस एडवर्टाइजमेंट का मुझे 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, तो नेचर में तो एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए रेवेन्यू है, लेकिन बेनिफिट मुझे एक से ज्यादा साल तक दे रहा है, तो उसकी हमने सब कैटेगरी बना दी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक तरह का वैसा खर्चा होता है जो नेचर में रेवेन्यू होता है बट बेनिफिट एक से ज्यादा साल देता है, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में सिर्फ इतना ही है, एक्सपेंडिचर मतलब हमने खर्चा कराया, 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे खर्चे जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हो, बदले में एसेट्स भी आता है, जैसे मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर खरीदना। दूसरा आपका डेफर्ड रेवेन्यू क्या कहते हैं, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो नेचर में तो वैसे होते हैं जो आपको 1 साल से कम बेनिफिट देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेली कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चे हैं, रेंट पे, सैलरी पे, वेजेस पे, ठीक है। और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू जो रेवेन्यू नेचर होते हैं बट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर देते हैं, जैसे लार्जर टाइम एक्सपेंडिचर, ये होते हैं आपके क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ आपका एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक खत्म होता है। अच्छे से इसको पढ़ना, घर में चीजों को समझना, कोई भी डाउट होता कमेंट करके मुझसे पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वर्ड और नए टॉपिक के साथ।